चलिए देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, क्लास 10th का फिजिक्स चैप्टर नंबर 1, जो हमारा पहला चैप्टर है प्रकाश का क्या आपका परावर्तन। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले जानेंगे प्रकाश क्या है। ठीक है, प्रकाश किस वस्तु से निकलती है, उस वस्तु को क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। ठीक है, इस सब के बारे में क्या करेंगे, पूर्ण रूप से इस चैप्टर में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं प्रकाश की ओर। ठीक है, कि प्रकाश होता क्या है। तो देखिए, प्रकाश जो है ऊर्जा का एक स्रोत है जो किसी बिंदु स्रोत से निकलकर हमारे आंख पर पड़ती है, जिससे हमें किसी वस्तु को देखने की संवेदना उत्पन्न होती है। ठीक है, प्रकाश जो है ऊर्जा का एक स्रोत है जो किसी बिंदु स्रोत से निकलकर हमारे आंख पर पड़ती है, जिससे हमें किसी वस्तु को देखने की क्या उत्पन्न होती है, संवेदना उत्पन्न होती है। ठीक है, प्रकाश जो आपका जो है एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग है। कभी कभी जो क्वेश्चन पूछा था प्रकाश कैसा तरंग है, तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। इसके साथ साथ प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। मतलब कि ऑप्शन में आपको दिया रहे प्रकाश कैसा तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, ए और बी दोनों, तो टिक आउट करिएगा ए और बी दोनों, अनुप्रस्थ तरंग भी और विद्युत चुंबकीय तरंग भी। इसके साथ साथ प्रकाश क्या है, ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप में, तो ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन दिया जाता है आंखों को प्रभावित करने वाला कारक। तो टिक आउट करेंगे प्रकाश क्या है, तो आंखों को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, प्रकाश क्या है, ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो आंखों को प्रभावित करने वाले क्या आपका कारक। प्रकाश जिस वस्तु से, ठीक है, निकलती है, ठीक, उसे क्या कहते हैं, तो प्रकाश स्रोत कहते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश क्या करेगा, निकलेगा, उसको क्या बोलेंगे, प्रकाश स्रोत कहेंगे। चलिए इतनी बातों को हम लिख लेते हैं। देखिए बाबू, आपके सामने परिभाषा लिखा गया, ठीक है, कि प्रकाश क्या है। तो इसी में लिख दिए हैं प्रकाश व भौतिक कारक है। आप इसके जगह पर प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा भी लिख सकते हैं। ठीक है, हमने लिखा प्रकाश व क्या भौतिक कारक है जो किसी बिंदु स्रोत से निकलकर हमारे आंख पर पड़ती है, जिससे हमें किसी वस्तु को देखने की क्या उत्पन्न होती है, संवेदना उत्पन्न होती है। ठीक है, आपको परिभाषा आएगा तो डायरेक्ट लिखना है प्रकाश व भौतिक कारक है जो किसी बिंदु स्रोत से निकलकर हमारे आंख पर पड़ती है, जिससे हमें किसी वस्तु को देखने की क्या उत्पन्न होती है, संवेदना। ठीक है, अब कभी कभी क्वेश्चन ये पूछता है प्रकाश कैसा तरंग, तो आपको बताना है प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग भी है और विद्युत चुंबकीय तरंग, दोनों प्रकार का तरंग। ठीक है, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग भी है और प्रकाश क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग। देखिए, हवा में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 गुना में 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हवा में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 3 गुना में 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं, तो क्या बताना है, प्रकाश स्रोत। ठीक है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। पृथ्वी पर प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत कौन है, तो सूर्य है। देखिए, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है पृथ्वी पर प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत। ठीक है, या ये सवाल ना पूछ के पूछ देगा पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत, ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत। तो देखिए, ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत पूछेगा तो ये भी क्या होगा, सूर्य होगा। ठीक है, याद रखिएगा, ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत पूछेगा तो भी क्या बताना है, सूर्य बताना है। और पृथ्वी पर प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत तो क्या बताना है, सूर्य बताना है। और ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत तो भी क्या होगा, सूर्य होगा। अब देखिए, प्रकाश बताएं शुरू में एक प्रकार क्या है, ऊर्जा है। साथ साथ प्रकाश आंखों को प्रभावित करने वाला क्या है, कारक। ठीक है, प्रकाश जो है आंखों को प्रभावित करने वाला कारक है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश हमारा जो है अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। हवा में प्रकाश की चाल 3 गुना में 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। पृथ्वी पर प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य होता है और ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत भी क्या है, सूर्य है। अब देखिए, एक चीज और याद रखिएगा, प्रकाश हमारा अनुप्रस्थ तरंग है।
लेकिन कभी कभी पूछता है कि ध्वनि कैसा तरंग है, ध्वनि। ठीक है, तो ध्वनि याद रखिएगा, ध्वनि आपका जो है अनुदैर्ध्य तरंग है। ठीक है, याद रखिएगा, ध्वनि हमारा कैसा तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग, और प्रकाश हमारा कैसा तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग। चलिए यहां तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए, अब हम बढ़ते हैं आगे। दीप्तिमान वस्तु या आपका जो है दीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु के बारे में। ठीक है, मतलब कि अगर कोई वस्तु है, ठीक है, जिससे प्रकाश स्वयं उत्सर्जित होता है, तो उस वस्तु को हम लोग बोलते हैं दीप्त वस्तु। जिस वस्तु से प्रकाश आपका स्वयं क्या होगा, उत्सर्जित होगा, उस वस्तु को क्या बोलेंगे हम लोग, दीप्त वस्तु कहेंगे। जैसे देखिए, सूर्य हमारा जो है स्वयं प्रकाश देता है। ठीक है, सूर्य जो है स्वयं क्या करता है, प्रकाश को उत्सर्जित करता है। तो सूर्य हमारा जो है वो कैसा वस्तु हुआ, दीप्त वस्तु हुआ। जिस वस्तु से स्वयं प्रकाश उत्सर्जित होता है, उस वस्तु को हम क्या बोलते हैं, दीप्त वस्तु कहते हैं। और जिस वस्तु से स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता, जैसे कि टेबल है, इससे आपका प्रकाश स्वयं उत्सर्जित नहीं होगा, तो टेबल हमारा जो है वो क्या कहलाएगा, अप्रदीप्त वस्तु। ठीक है, यही परिभाषा में लिखा है कि वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, मतलब जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, उसे क्या बोलेंगे, प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तु कहते हैं। जैसे देखिए, सूर्य, बिजली का जलता हुआ बल्ब, ठीक है, जलती हुई मोमबत्ती, ये सब ऐसे हैं जिनसे जो है प्रकाश स्वयं क्या होता है, उत्सर्जित होता है। इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तु। ठीक है, इसका एक और नाम है दीप्त वस्तु। चाहे आप दीप्त बोले या प्रदीप्त बोले या दीप्तिमान बोले, तीनों का मतलब एक है कि इनसे प्रकाश जो है वो स्वयं क्या होगा, उत्सर्जित होगा। अब देखिए, अप्रदीप्त वस्तुएं, तो वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती, वो हमारा कहलाता है अप्रदीप्त वस्तुएं। जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है, उस वस्तु को क्या कहते हैं, अप्रदीप्त वस्तु कहेंगे। जैसे देखिए, टेबल, कुर्सी, पुस्तक, पौधे, ये सब ऐसे वस्तुएं हैं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर सकते। देखिए, एक हमारा 10th बोर्ड में प्रश्न आता है, चंद्रमा किस प्रकार की वस्तु है, दीप्त वस्तु है या अप्रदीप्त वस्तु है। तो आपको याद रखना है कि चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं होता। चंद्रमा क्या करता है कि सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करके क्या करता है, चमकता है, उसके बाद प्रकाश उत्सर्जित करता है, सूर्य से प्रकाश को ग्रहण करने के बाद। तो चंद्रमा हमारा कैसा वस्तु है, अप्रदीप्त वस्तु है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि चंद्रमा किस प्रकार की वस्तु है, तो क्या मानिएगा, मारिएगा टिकट, अप्रदीप्त वस्तु। चलिए यहां तक आप लिख लीजिए। देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का बाबू प्रकीर्णन। ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। देखिए, बढ़िया से समझिएगा, आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी हमारे चारों ओर से, ठीक है, एक आवरण से ढका होता है। इस आवरण को हम लोग बोलते हैं वायुमंडल। ठीक है, इस आवरण को क्या बोलेंगे, वायुमंडल कहेंगे। देखिए, होता क्या है कि वायुमंडल में बहुत सारे छोटे 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 कण होते हैं। इस प्रकार से हमारा छोटा छोटा क्या हो गया, कण हो गया। ठीक है, जब जो है, ये मान लीजिए यहां पर सूर्य है आपका, सन, जब सूर्य से प्रकाश की किरणें निकलती है, इस प्रकार से निकलेगी सूर्य से प्रकाश की किरणें, निकलने के बाद ये वायुमंडल के कण पर क्या होती है, पड़ती है। तो होता क्या है कि ये कण जो होते हैं सूर्य की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, जब जो है वायुमंडल के कण पर सूर्य के प्रकाश की किरणें पड़ती है, ठीक है, तो ये कण जो होते हैं वायुमंडल के, सूर्य से जो ऊर्जा निकलता है उसे कुछ मात्रा में क्या करते हैं, प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं, और बाकी जो प्रकाश है कुछ को अवशोषित कर लिए और बाकी प्रकाश को चारों दिशाओं में क्या करते हैं, फैला देते हैं, इस प्रकार से। ठीक है, बाकी जो प्रकाश बचा, जिसको कुछ को अवशोषित किए और बाकी को क्या किए, चारों दिशाओं में फैला दिए। तो इस घटना को हम लोग प्रकाश का क्या कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं। जब सूर्य से प्रकाश की किरणें
वायुमंडल के कण पर क्या होती है, पड़ती है, तब वायुमंडल के कण कुछ मात्रा में प्रकाश को क्या करता है, अवशोषित कर लेते हैं और बाकी प्रकाश को चारों दिशाओं में क्या करते हैं, फैला देते हैं। तो यह घटना हमारा क्या कहलाता है, प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। देखिए परिभाषा लिखा हुआ है, सूर्य से आता प्रकाश जब वायुमंडल में उपस्थित सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को, बोले कि प्रकाश को कुछ ऊर्जा क्या करेगा, अवशोषित करेगा, अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर विकृत, विकृत का मतलब होता है फैलाना, ठीक है, विकृत का मतलब होता है क्या करना, फैलाना, ठीक है, विकृत करते हैं। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। एक बार फिर समझ लीजिए, जब जो है कोई प्रकाश, ठीक है, कहीं से निकल कर आएगा, वायुमंडल के कण पर पड़ेगा, और कहीं से क्या, सूर्य से ही निकल कर आएगा, वायुमंडल के क्या करेगा, कण पर पड़ेगा, तो चारों दिशाओं में क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। तो इस घटना को हम क्या बोलेंगे, प्रकाश का प्रकीर्णन करेंगे। शाब्दिक अर्थ में अगर एक भाषा में बोला जाए कि प्रकाश का चारों दिशाओं में फैलना, प्रकाश का क्या कहलाएगा, प्रकीर्णन कहलाएगा, ठीक है, प्रकाश का चारों दिशाओं में क्या करना, फैलना, प्रकाश का हमारा क्या कहलाएगा, प्रकीर्णन कहलाएगा, ठीक है। प्रकीर्णन के कारण ही जो है हमारा आकाश जो है वो आपका जो है नीला प्रतीत होता है। आपको पता होना चाहिए, आपका आकाश जो है वो नीला प्रतीत होता है किसके कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आपसे सवाल पूछ देगा, प्रकाश नीला प्रतीत होता है किसके कारण, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगर ऐसे देखा जाए, वास्तविक में आकाश का जो रंग जो होता है वो काला होता है। कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि वास्तविक में आकाश का रंग होता है, तो याद रखिएगा, वास्तविक में आकाश का रंग जो होता है वो होता है काला, ठीक है, लेकिन नीला प्रतीत क्यों होता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन किसको कहेंगे, तो जब जो है सूर्य के प्रकाश की किरणें, ठीक है, सूर्य से निकलकर वायुमंडल के कण पर पड़ेगी, तो वो कण कुछ प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित करेगा और बाकी प्रकाश को क्या करेगा, फैला देगा चारों तरफ। तो इस घटना को हम क्या कहेंगे, प्रकाश का प्रकीर्णन कहेंगे। यहां तक आप लोग क्या करिए, लिख लीजिए।